हे यार, स्वागत करता हूँ मैं आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो आज हम देखेंगे द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो पहले मैं न्यूज़पेपर लाता था, लेकिन आज मैं आपके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस लाया हूँ, इंपॉर्टेंट खबरें लाया हूँ और पूरा PDF बना के लाया हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर UPSC, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है UPSC को, हम वो देखेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट, न्यू वेरियंट फाउंड ऑफ कोरोना, व्हाट इज़ MPI, NCA, गौरव योजना, अदर। ठीक है, तो पढ़ते न्यू variant found on Africa on coronavirus 8.1 problem here. साउथ अफ्रीका में पाया गया नया वेरिएंट ऑफ 8.11.529 ओमिक्रॉन। देखिएगा, नया वेरिएंट पाया गया है कोरोना का साउथ अफ्रीका में। इसका नाम है, इसका जो साइंटिस्ट ने नाम रखा है, इसका नाम है 8.1.1.1529। इसका साइंटिस्ट ने नाम रखा है। ये जो वेरिएंट है, इसका नाम जो हम लोग कह सकते हैं वो है ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट नया पाया गया है साउथ अफ्रीका में। और यहाँ तक इसकी बात करें कि अभी रिसर्च हो रही है कि वैक्सीन इस पे काम करती है या नहीं। और क्या इम्पोर्टेंट है, देखो साउथ अफ्रीका में तो वेरिएंट पाया गया है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। स्टेप्स बाय अदर कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन ने यानी कि यूरोप ने इसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है साउथ अफ्रीका के आने वाली फॉर्म के। हाउ द वेरिएंट फॉर्म, न्यू वेरिएंट फॉर्म इन्फॉर्म्ड विद द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। जगह जगह जाकर अपना रूप बदल देता है और हमको भी नुकसान देता है। जगह जगह जाके क्या करता है, अपना रूप बदल देता है। क्या सा होता है, म्यूटेशन होता कैसा है, जो वायरस होता है वो एक RNA होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं। RNA का मतलब आपको पता होगा शायद, यूरेसिन, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, उसमें जो क्षारक होता है, बेस होता है, उसमें जो बदलाव आते हैं, रिएक्शन आते हैं किसी भी बॉडी में जाके, उसके बाद वो बन जाता है, म्यूटेट करके अलग वेरिएंट कर लेता है। ठीक है, कुछ सामान्य जीके के प्रश्न। तो भारत में निर्मित दिखाए टीके का क्या नाम है, विच इज सेल्फ मेड इंडियन वैक्सीन। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड की है, और यहाँ पे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। तो ये क्या है, मेड बाय भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाया गया है। अब देखते हैं नीति। अब सेकंड न्यूज़ जो है वो है नीति आयोग की MPI रिपोर्ट के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये एक नई रिपोर्ट निकाली गई पूरे देश में कि जो पॉवर्टी लाइन है, ये BPL के आधार पर नहीं, अलग आधार पर निकाली गई। चलो देखते हैं। अंडर 50% ऑफ बिहार इज पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज अंडर पॉवर्टी लाइन। बिहार की 50% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। एंड तमिलनाडु केरला इज लास्ट ऑन दिस लिस्ट। तमिलनाडु केरला ये सब लिस्ट में एकदम लास्ट में थे। फ्रॉम विच द बेसिस ऑफ, मतलब इसको किस बेसिस पे निकाला गया, तो पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ के बेसिस पे निकाला गया है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है, जिन राज्यों में शिक्षा की दर ऊपर है उन राज्यों में गरीबी की दर नीचे है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन राज्यों में शिक्षा दी जाए, उस राज्य में गरीबी कम होगी। देखिएगा, जिस राज्य में शिक्षा दी जाएगी उसमें पॉवर्टी लाइन कम होगी, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन है, इसमें पॉवर्टी, जॉब मिलेगी तो पॉवर्टी अपने आप ही कम हो जाएगी। एजुकेशन कैन बीट पॉवर्टी, वेरी गुड। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। वी हु पब्लिश दिस रिपोर्ट, नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, गौरव योजना है थर्ड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये वो है गौरव योजना। व्हाट इज गौरव योजना, भारतीय रेल निजीकरण बनाने के लिए, अब भारत की आय बढ़ाने के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए रेलवे का निजीकरण करने की सेवा कोई भी आम आदमी, पर्यटन करने वाला, कि लोगों को घुमाने के लिए रेलवे के कुछ बोगियां पर किराए ले सकता है। एनीवन कैन टेक द रेलवे स्लीपर्स फॉर लीज फॉर टूरिज्म। देखिएगा, कोई भी इंसान, जैसे हमको जाना है, जैसे आप लोग को पिकनिक रखना है, जैसे आप स्कूल वालों को या कॉलेज वालों को पिकनिक रखना है, तो कैसे रहते हैं, बस बुक करते हैं। तो वो चाहें तो सरकार से ट्रेन भी बुक कर सकते हैं, कहाँ जाने के लिए, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए। तो फिर क्या होगा उससे, देखिएगा, इससे रेलवे रेवेन्यू बढ़ेगा इससे। ठीक है, आप भी किराए पे ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो देखो कॉलेज क्या कर सकता है, वो बच्चों से पैसा ले या बच्चों से पैसा ना ले, वो कॉलेज के ऊपर है। ठीक है,
तो आप फिर अब रेल में कुछ बोगिया पूरी ट्रेन खरीद लो अगर आपके अंदर दम है तो। लेकिन अगर कुछ स्लीपर्स भी आप ले सकते हो, जैसे मेरे को 20 लोग को बैठाना है, 85 लोगों को बैठाना है, तो कुछ लोगों को लेके आप ट्रेन ले सकते हो। पहले ये मुश्किल था, अब ये बहुत आसान हो गया है। लेकिन ऐसा एक IRTC के द्वारा एक और पहले ट्रेन चलाई जाती थी इन इंडिया बिफोर दिस योजना। रामायण एक्सप्रेस वॉज देयर। रामायण एक्सप्रेस थी, जहाँ जहाँ श्री राम भगवान गए थे वहाँ वहाँ ये एक्सप्रेस जाती है। भारत में इससे पहले एक रामायण एक्सप्रेस भी चलाई जाती थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? द रेवेन्यू ऑफ विल बी इंक्रीज फ्रॉम दिस, द टूरिज्म ऑफ इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, इससे भारत का आय बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या है? पर्यटन बढ़ेगा। अब तीसरी चीज़ है जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। भारत के अटॉर्नी जनरल श्री वेणुगोपाल कहा है कि NCA 11 साल पुराना प्लान है था, उसको वापस लाया जाए। इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लेयर आ जाएगी, इससे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कम पड़ेगा। Friday that on the Attorney General of India Gopal said old plan of National Court of Appeal will be on action, so between High Court and Supreme Court one of layer of court will be present. This less the burden of Supreme Court and High Court. इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव एग्जिट्स इसमें हो गए। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है हमारे के वेणुगोपाल जी ने कि जो NCA है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, जैसे हम समझाते हैं हाई कोर्ट है, ठीक है, और हाई कोर्ट में आपके ऊपर कोई फैसला सुनाया गया, आपको नहीं अच्छा लगा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो वेणुगोपाल जी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट 25 है पूरे देश में, तो ऐसे 5 से 6 NCA, सुप्रीम कोर्ट तो एक है, और एक NCA बना दो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, जो 5-6 पूरे देश में रहे। तो हाई कोर्ट के बाद आप नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में जाओ और उसके बाद आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसके प्रॉफिट्स क्या हैं? प्रॉफिट भी मैंने इसी में उन्होंने प्रॉफिट बताए हैं। ठीक है, पहला है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक लेयर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बर्डन कम होगा। ठीक है, बट ये गलत है, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो बर्डन है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे है, सेशन कोर्ट पे है, जिला न्यायालय में है। ठीक है, अभी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिख देते हैं। एक्सपेक्ट सेट बिकॉज वन लेयर क्रिएटेड सो देयर आर डिनाइड टू बी जस्टिस। मतलब अगर एक और लेयर आ जाएगा, खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसे जस्टिस जो न्याय लेट मिलेगा, तो इसलिए कोर्ट आपको ऐसे या एथिक्स में काम आ जाएगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब देखते हैं कुछ सामान्य जी के प्रश्न। विच आर्टिकल इज सेइंग अबाउट अटॉर्नी जनरल? आंसर है आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 में आपको जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है उस सरकार का वकील होता है। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पूरा मैं आज बताऊंगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार का वकील होता है अनुच्छेद 76 में, लेकिन इसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, इसे भत्ता दिया जाता है। मतलब हो तो एक गाड़ी दे दी, एक बंगला दे दिया, और क्या होता है साथ में साथ ये जो है अटॉर्नी जनरल रहने के साथ किसी और का भी केस लड़ सकता है। ठीक है, ये प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। और इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 10 साल हाई कोर्ट में वकील हो या 5 साल जज हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की एबिलिटी रहनी चाहिए, तब जाके कोई अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अब अटॉर्नी जनरल बनने के बाद कब तक रहेंगे? कोई कार्यकाल या टेन्योर होता है तो न, ये इसमें मतलब ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि जब चाहे वो तब रख दें। प्रेसिडेंट प्लेजर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री ये कि मान लो कह दिया कि इसको नहीं चाहिए तो वो हट जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है? इसको सैलरी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये दूसरों का भी केस लड़ता है। अब चौथी चीज़ जो सवाल बनता है कि अगर सरकार और किसी के बीच केस लड़ रहा है तो ये क्या उसके साथ केस लड़ सकता है? नहीं, तो फिर को सरकार के साथ ही केस लड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये रिज़ाइन दे सकते हैं? हाँ, रिज़ाइन दे सकते हैं। क्या इसके नीचे कोई होता है? तो होता है सॉलिसिटर जनरल, जो इंडिया के समय तुषार मेहता है। तो ऐसा कोई स्टेट के पास होता है क्या? हाँ, तो होता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, दोस्ती क्या होती है? दोस्ती इज बाइलिनियल ट्राइलेटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये क्या है? दोस्ती वही हमारी दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, बाइलिनियल मतलब हर 2 साल पे होने वाली, और ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के होने वाली। बायलैटरल मतलब क्या है? 2 देशों के बीच में। ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के बीच में। क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड हम सब जानते हैं, जैसे हमारे इंडिया क्वाड है, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज।
ये क्या है, नवल एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच। ये इंडियन ओशन में मेनली की जाती है। इंडियन ओशन कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर तो साउथ अफ्रीका में चला गया। तो इंडिया में जो है, जो एशिया में 3 कंट्रीज हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, तो इन तीनों ने एक एक्सरसाइज की है 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है दोस्ती। ठीक है, और दोस्ती ने अपने 30 साल कंप्लीट कर लिए। तो आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूँ, इन्होंने 30 साल कर लिए, लेकिन इन्होंने इस बार अपनी एक्सरसाइज कितनी बार की? देखिएगा, समझिएगा, बाइनीलियल है, यानी हर 2 साल पे होने वाली एक्सरसाइज है। तो 30 साल में कितनी बार हुई है? ठीक है, दोस्ती ने अपने 30 साल किए। हाल ही में ये हुआ 1991 में, इसमें भारत और मालदीव था, और उसके बाद 2008 के आसपास इसमें श्रीलंका भी आ गया था। ठीक है, तो और आपको आज वर्ल्ड हिस्ट्री का एक वीडियो आने वाला है मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। और बाय बाय। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।